क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज। क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है वो सबसे अंतिम टॉपिक है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिडोमाइसीटीज के बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। मैं पिछले वीडियो में बेसिडोमाइसीटीज तो एक्सप्लेन किया था, लेकिन बेसिडोमाइसीटीज का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं दे पाया था। आज मैं लिखा हूं एग्जांपल ऑफ बेसिडोमाइसीटीज। जितने भी बेसिडोमाइसीटीज क्लास के फंगी होते हैं उसको हम लोग रस्ट फंगी के नाम से जानते हैं और रस्ट फंगी का एग्जांपल होगा पक्सिनिया। पक्सिनिया क्या है? एक रस्ट फंगी है और ये पक्सिनिया प्रेजेंट होती है ईंटों में। आप देख चुके होंगे बरसात के मौसम में अगर हम लोग ईंट को अगर बाहर रख दे तो ईंट को बाहर रखने के कारण से ईंटों में क्या होते हैं, सफेद रंग के या कभी कभी क्या होते हैं भूरे रंग के जो होते हैं उसमें फफूंद दिखाई देते हैं। इस भूरे या सफेद रंग के फफूंद को हम लोग पक्सिनिया कहते हैं, जो बरसात के मौसम में ईंटों में दिखाई देती हैं। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए बेसिडोमाइसीटीज क्लास के फंगी को हम लोग रस्ट फंगी के नाम से जानते हैं और रस्ट फंगी का एग्जांपल होगा पक्सिनिया। आज डिस्कस करेंगे हम लोग ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के जितने भी फंगी होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनके जनरल फीचर पर आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए, इट इज अ आर्टिफिशियल क्लास आल्सो कॉल्ड इम्परफेक्टाइल फंगी। जितने भी ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के फंगी होते हैं उसको हम लोग इम्परफेक्टाइल फंगी के नाम से जानते हैं। और इम्परफेक्टाइल फंगी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये कभी भी परफेक्ट स्टेज में नहीं होती और परफेक्ट स्टेज में ना होने के कारण से इनमें हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एब्सेंट होती है। और जिस फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है इसलिए इसको हम लोग इम्परफेक्टाइल फंगी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए जितने भी क्या होते हैं, जितने भी ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के फंगी होते हैं उनके माइसीलियम जो होती हैं वो सेप्टेड होती हैं। सेप्टेड होती है मतलब आप समझ चुके हैं, इनकी माइसीलियम सेप्टेड होती है, ब्रांच जो होती है शाखा वाली होती है। साथ साथ ये मोस्टली जितने भी कह सकता हूं ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के फंगी होते हैं ज्यादातर इनके मेंबर जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब आपको पता होगा जो क्या करती हैं, जो सड़े गले पदार्थों से या जो डिकेइंग मटेरियल से फूड ऑब्टेन करने की कैपेसिटी रखती है, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाती है उसको हम लोग इंग्लिश में सेप्रोफाइटिक और हिंदी में हम लोग मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पर लिखा हूं पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब जो अपने भोजन के लिए, जो अपने फूड मटेरियल के लिए दूसरों पर डिपेंड हो। तो जितने भी ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के फंगी होते हैं और मोस्टली ज्यादातर ये सेप्रोफाइटिक और क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। उसके बाद पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोटिस किया हूं, लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो जितने भी लिटर होते हैं, व्हाट इज लिटर? तो लिटर का मतलब लिखा हूं फ्रेशली पोलन ऑर्गेनिक मैटर। फ्रेशली पोलन ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी फ्रेशली पोलन ऑर्गेनिक मैटर होती है, सिंपल मैं कह सकता हूं कभी कभी क्या होते हैं पत्तियों के लीव्स जो होते हैं पौधों से गिर जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करती है? तो ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास की फंगी करती हैं। तो जितने भी फ्रेशली पोलन ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग लिटर कहते हैं। लिटर का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, फ्रेशली पोलन ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी पौधों के क्या होते हैं परागकण जो फ्रेशली होते हैं, ताजे होते हैं, उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करती है? ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास की फंगी करती है। इसलिए इस पॉइंट को नोटिस कीजिए, लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ये मिनरल साइक्लिंग्स में क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के फंगी। उसके बाद मैं लिखा हूं कुछ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए ऐसे कौन कौन से ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के फंगी होते हैं जो मिनरल साइक्लिंग में क्या करती है? हेल्प करती हैं। तो नंबर 1 ट्राइकोडर्मा, नंबर नेक्स्ट लिखा हूं मैं आर्थ्रोबोटारिस और नेक्स्ट में लिखा हूं डेक्टिलिडा। ये तीनों एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। तीनों क्या करती हैं? मिनरल साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एब्सेंट होती है। लेकिन ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के फंगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कोनिडिया के थ्रू कंप्लीट होती है। ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो प्लांट के अंदर डिसीज को रिपेयर करने के लिए रिस्पांसिबल होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं।
तो चलिए डिस्कस करते हैं। जितने भी ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास के फंगी होते हैं उनके कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो प्लांट के अंदर डिफरेंट डिसीज को ओरिजिनेट करती हैं। तो सबसे पहला कुछ एग्जांपल मैं लिखा हूं, जैसे अल्टरनेरिया सोलानी। अल्टरनेरिया सोलानी यहाँ पर मैं नोटिस किया हूं, देखिए अल्टरनेरिया सोलानी ये क्या है, ये ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास का फंगी है। ये अल्टरनेरिया सोलानी जो फंगी होती है वो पोटैटो में अर्ली ब्लाइट डिसीज पैदा करती हैं। सिंपल आपको याद होना चाहिए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये डिसीज ओरिजिनेट कर रही है अल्टरनेरिया सोलानी। फिर मैं लिखा हूं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास में फंगी है और ये क्या करती है, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली में ये टिक्का डिसीज ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पांसिबल है। फिर आपको पता होना चाहिए कोलेटोट्राइकम फेल्केटम। कोलेटोट्राइकम फेल्केटम ये भी क्या है, ये भी ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास का एक इंपॉर्टेंट फंगी है और ये रेड रॉट ऑफ शुगरकेन मतलब रेड रॉट की डिसीज जो है वो गन्ने में ओरिजिनेट करती हैं, उसका नाम क्या है, कोलेटोट्राइकम फेल्केटम। और ये रेड रॉट डिसीज क्या है तो आपको पता होना चाहिए, गन्ने के ऊपर गन्ने की जब स्टेम में लाल लाल धारियां आपको दिखाई देंगी तो उसको हम लोग कहते हैं रेड रॉट डिसीज। और ये क्या है, कोलेटोट्राइकम फेल्केटम फंगी जो होती है गन्ने में रेड रॉट डिसीज ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पांसिबल है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम नोटिस कर सकते हैं, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी एक ऐसा फंगी है जो राइस के पत्तों में क्या करती है, धब्बे बनाती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीफ स्पॉट ऑफ राइस। फिर आपको पता होना चाहिए फ्यूजेरियम उडम। फ्यूजेरियम उडम भी क्या है, एक ऐसा फंगी है जो विल्ड ऑफ पिजन फी, विल्ड डिसीज अरहर में होगा। आप देखे होंगे अरहर की जो पत्तियां होती हैं हमें ऐसा लगती है कि उनकी पत्तियां क्या हो चुकी, सूख चुकी हैं। अरहर की पत्तियां अगर सूख जाती हैं तो उसको हम लोग विल्ड डिसीज कहते हैं। तो विल्ड ऑफ पिजन फी में मैं कह सकता हूं कि पिजन फी में विल्ड डिसीज ओरिजिनेट करने के लिए फ्यूजेरियम उडम जैसे ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास के फंगी क्या है, रिस्पांसिबल है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस, फंगी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इनके क्या इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है।